हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने फीमेल ट्रैक में एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, अब हमें इंटरनल जेनिटेलिया पढ़ना है। हमारा कहना आता है देन सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड देन ओवरीज। अगर हम नीचे से अपवर्ड, तो जैसा कि इस फिगर में भी दिख रहा है, नीचे से अगर हम देखें तो ये वजाइना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। उसके ऊपर जो है वो हमारा सर्विक्स होता है, और फिर यूट्रस हमें पता है, और फिर फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। तो अब हम फर्स्ट स्लाइड में वजाइना के बारे में पढ़ेंगे कि वजाइना क्या है। सबसे पहले तो ये इंटरनल जेनिटेलिया का फर्स्ट पार्ट है, जो कि कनेक्ट करता है सर्विक्स को एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। इट इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रैक्टम, यानी इसके आगे ब्लैडर होता है और इसके पीछे रेक्टम होता है। अगर हम इसके रिलेशन भी देखें तो वजाइना के आगे ब्लैडर लाई करता है और इसके पीछे रेक्टम लाई करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये पैसेज बनाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। सेकेंड, यूट्राइन सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। बर्थ कैनाल में ये एक तरह का बर्थ कैनाल फॉर्म करता है ड्यूरिंग लेबर, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड with the help of two Bartholin's gland become lubricated during sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो है क्या होता है, ये म्यूकस से, ये जो है म्यूकस इसमें प्रोड्यूस होती है जो कि बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो ये लुब्रिकेशन जो है वजाइना में उन्हीं ग्लैंड के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें यूट्रस। यूट्रस को हम नॉर्मली जो है वॉम्ब भी बोलते हैं। ये पियर शेप का, इन्वर्टेड पियर शेप का ऑर्गन होता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये क्लेंच फिस्ड होता है। ये बना होता है तीन तरह की लेयर से, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम। consist of blood enriched tissue that slot off each month during menstrual cycle। during menstrual cycle क्या होता है, ये जो इसकी एंडोमेट्रियम यानी इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, शेड ऑफ होती है और फिर दोबारा रिपेयर होती है नेक्स्ट साइकिल के लिए। द पावरफुल मसल of the uterus expand to accommodate a growing fetus and push it through the birth canal। उसके बाद जो जो हमारी मायोमेट्रियम, ये जो यूट्रस की सेकेंड लेयर है जो कि मिड वे बिटवीन द टू लेयर्स है, ये एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग, क्या होता है, जो फीटस ग्रो करता है और वो इम्प्लांट होता है तो वो मायोमेट्रियम पे ही जाके इम्प्लांट होता है। और पढ़ना है कि ये कहाँ लाई करता है, कितना वेट होता है इसका। तो ये फिर से रैक्टम और ब्लैडर के बीच में लाई करता है, जहाँ पे हमारा वजाइना के बीच जो रिलेशंस होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके वेट की बात करें तो 50 to 80 ग्राम होता है नॉर्मली। और ये जो है इस्थमस से टू पोर्शन में डिवाइड होता है। और अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो इसकी पोजीशन जो है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड होती है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स में बॉडी होता है जिसको कॉर्पस में बोलते हैं, स्थमस एज वेल एज सर्विक्स, ये तीन पार्ट होते हैं इसके। उसके बाद अगर हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो यूट्राइन आर्टरी जो है इसके ब्लड सप्लाई करती है। और नर्व सप्लाई की बात करें तो जो सिंपैथेटिक कंपोनेंट है वो T5 to T6 मोटर न्यूरॉन एज वेल एज T9 to L1 जो है वो सेंसरी न्यूरॉन जो है सिंपैथेटिक के प्रोवाइड करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में अगर हम देखें तो दोनों ही साइड पेल्विक के S2, S3 एंड S4 प्रोवाइड करता है इसे नर्व सप्लाई। पार्ट्स एंड बॉडी ऑफ कॉर्पस एंड एस्थमस। सबसे पहले सर्विक्स, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पेरीमेट्रियम हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी तीन लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडल वन इज मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम इसकी बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये एज अ सीरस कोट की तरह काम करती है। हमने जीआईटी में पढ़ा है कि हमारी पूरी जीआईटी जो है वो 4 लेयर्स के थ्रू लाइंड होती है। तो इसी तरह यूट्रस भी हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो पेरीमेट्रियम होती है जो सीरस कोट बनाती है, फाइब्रस होती है ये। उसके बाद पेरीमेट्रियम जो है अडेयर होती है मसल से। सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर है ये स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर होते हैं। उसके बाद अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि म्यूकस लाइनिंग होती है, इसके अंदर कैविटी होती है। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबम्यूकोस वाली जो थर्ड लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, उसकी जगह डायरेक्टली फोर्थ लेयर होती है। और ये क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये क्या डेसिडुआ की तरह टर्म करती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका नाम डेसिडुआ हो जाता है।
तो अब हमें क्या पढ़ना है, यूट्रस के लिगामेंट पढ़ना है, यानी यूट्रस जो है किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड होता है यूट्रस को। तो मेनली ये 4 तरह के लिगामेंट से इसे सपोर्ट प्रोवाइड होता है। जो फर्स्ट लिगामेंट है उसका नाम है राउंड लिगामेंट, सेकेंड वन इज ब्रॉड लिगामेंट, थर्ड वन इज कार्डिनल लिगामेंट एंड फोर्थ वन इज यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। अब हमने फर्स्ट पोर्शन ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया यानी हमने वजाइना के बारे में बात कर ली थी। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है सर्विक्स, यानी सर्विक्स क्या है, कैसे कनेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो सर्विक्स है वो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सर्विक्स है वो मिडल पोर्शन है यूट्रस और वजाइना। उसके बाद जो सर्वाइकल ओपनिंग होती है वो डायरेक्ट बहुत स्मॉल होती है, जो कि वजाइना के अंदर ओपन होती है। ये एक तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन प्रोवाइड करता है किसको, यूट्रस को, ताकि उसके अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन जो है एंटर ना करे यूट्रस के अंदर। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है, सर्विक्स जो है डायलेट हो जाती है, और जितना डायलेशन होता है उतनी ही लेबर जो है आसानी से परफॉर्म हो सकती है। इसीलिए सर्विक डायलेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है कि आपका लेबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये बात थी सर्विक्स की। नेक्स्ट पोर्शन जो हमें पढ़ना है इंटरनल जेनिटेलिया का वो फेलोपियन ट्यूब है, यानी ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये दोनों यूट्रस के लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों साइड एक एक होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह का पेयर में होती है फेलोपियन ट्यूब, जो कि पाथवे होती है ओवम को ट्रांसपोर्ट कराने तक, यूट्रस तक लेके जाने तक। दूसरी चीज, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन उसके कौन से पार्ट में होता है, एम्पुला में। अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही क्यों होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जो फेलोपियन ट्यूब है उसका ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पोर्शन होता है, जो कि 5 सेंटीमीटर होता है। हाँ, फेलोपियन ट्यूब का एक दूसरा नाम है जिसे हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं या फिर यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो 6 to 10 डेज ऑन एन एवरेज 1 वीक के बाद जो है वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता हुआ इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन लाइनिंग में। तो क्या बात हमने पढ़ी कि जो भी फर्टिलाइज्ड एग होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 वीक लेता है इम्प्लांट होने के लिए। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोई भी इंसान टेस्ट करता है प्रेगनेंसी किट में तो वो आफ्टर 1 वीक के बाद ही पता चलती है। और अगर हम इसके मेजर्स की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, इंट्राम्यूरल पार्ट जो कि 2 सेंटीमीटर होता है, स्थमक जो 2.5 सेंटीमीटर होता है, एम्पुला 5 सेंटीमीटर एंड इनफंडिबुलम जो है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो ओवरीज के बारे में करनी है। ओवरीज जो है ये फीमेल गोनैड्स या फिर सेक्स ग्लैंड्स भी कहलाती है। ये डेवलप एंड एक्सपेल एन ओवम ईच मंथ, ये ओवम को डेवलप करती है और उसे एक्सपेल कराने में हेल्प करती है। ऑन एन एवरेज जो है 4 लाख इमेच्योर एग जो है वो फॉलिकल्स कहलाते हैं, जो एट अ टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग फीमेल। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ वुमेन रिलीज 400 to 500 फुल्ली मेच्योर्ड एग फॉर फर्टिलाइजेशन। पूरे लाइफ टाइम में यानी मेनार्ची से लेके मेंसुरेशन के बीच तक ओनली 400 to 500 एग जो है वो रिलीज होते हैं। उसके बाद ये जो है ये एक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करने का भी काम करती है, और दीज हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करते हैं एग की। जो हमें अदर सेक्स ऑर्गन पढ़ने अपार्ट फ्रॉम द ओवरी उसके बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। कोई भी एनी एरिया दैट कैन बी अराउजिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलेशन एंड परसेप्शन ऑफ द रिसिपिएंट। नेक्स्ट जो सेक्स ऑर्गन यानी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है वो है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो है इसे नॉर्मली हम मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। हाँ, ये मॉडिफिकेशन होती है स्वेट ग्लैंड की और ये प्रोड्यूस करती है मिल्क, और अराउंड 50 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ईच ब्रेस्ट के अंदर, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है। फिर फर्दर ये एल्वियोलाई, निपल एंड एरियोला में डिवाइड होती है। सकिंग, जैसे ही फीटस जो है बेबी सक करता है, स्टिमुलेट वो क्या कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो रिलीज करने लगती है प्रोलैक्टिन, जिसे मिल्क सिंथेसिस हार्मोन भी बोलते हैं।
और फिर फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिलीज ऑफ मिल्क के लिए ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज में हेल्प करता है। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन। नाउ एक बार ब्रेस्ट के बारे में हम थोड़ा और ओवरव्यू लेते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं फर्दर। ये ऑर्गन जो है वो सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है। इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो उसे सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से लेके 20 तक लोब्स प्रेजेंट होती हैं और ईच लोब्यूल इज कनेक्टेड बाय द डक्ट दैट ओपन इनटू द निपल के अंदर वो ओपन हो जाती हैं। निपल जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है एंड और निपल के अराउंड जो है पिगमेंट जो है वो डार्क हो जाती है, जिस पोर्शन को एरियोला बोलते हैं। ब्रेस्ट का जो साइज है वो नॉर्मली हेरिडिटरी पे भी डिपेंड करता है कि कैसी उसकी हेरिडिटी है। और उसके अलावा साइज जो है वो ऑल्सो डिपेंड ऑन ग्लैंडुलर टिश्यू एज वेल एज फैट। फैट का अक्यूमुलेशन जितना है साइज भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। ब्रेस्ट जो है साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इसके अंदर भी। कभी इसके अंदर टेंडरनेस हो जाती है, कभी स्वेलिंग हो जाती है। ये डिपेंड करता है जैसे जैसे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करती है, अलग अलग फेजेस होते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट भी है, वो भी साइक्लिकल चेंजेस, उसके अंदर भी साइक्लिकल चेंजेस होते रहते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम। अब बिनाइन ब्रेस्ट चेंजेस रेफर टू द फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। कभी कभी क्या होता है ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो उसको बिनाइन ब्रेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जो है उसके अंदर बिनाइन ब्रेस्ट चेंजेस दिखते हैं। लंप और मासेस भी हो जाते हैं कभी कभी, जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। उसके बाद हम हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, वो मेनली किस तरह और कैसे कैसे किस ऑर्गन पर काम करते हैं एज वेल एज कहाँ से रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है, वो रिलीज करता है GnRH। वो जाकर एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और रिलीज कराता है गोनाडोट्रोपिन FSH एज वेल एज LH। अब FSH और LH जो है वो दोनों ही जाके ओवरीज पे वर्क करते हैं और ओवरीज जो है उसके नतीजे में क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन एज वेल एज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों चीज रिलीज करती है। अब जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो मैचुरेशन कराता है किसकी, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी मैचुरेशन के लिए। और जो फीमेल बॉडी में फैटी टिश्यू ज़्यादा कलेक्ट होते हैं वो सब भी ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ही कलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कराता है और मेंटेन कराता है एंडोमेट्रियम की लेयर को, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो हर मंथ जो है रिपेयर होती है और डीजनरेट होती रहती है। तो ये काम प्रोजेस्टेरॉन कराता है ईच मंथ में, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का भी काम करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पे ओवरीज जो है वो एड्रीनल ग्लैंड पे भी काम करती है और रिलीज कराती है एंड्रोजन को। एंड्रोजन क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है हेयर्स को। हेयर्स को कैसे, ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है हमारे एक्जिला पे, ग्रोइन रीजन पे जो हमारे हेयर्स हैं वो थिक हो जाते हैं कोर्सनेस कर्लीनेस में और ब्लैक हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं। वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एंड्रोजन की प्रेजेंस में। देख लिया, बस अब हमें देखना है कि हार्मोन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें GnRH के बारे में पढ़ना है कि हमारा ये जो GnRH हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो FSH और LH को रिलीज करे। सेकेंड हार्मोन जो है हमारा FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉलिकल्स को मेच्योर कराने में ये हेल्प कराता है और फॉलिकल जब मेच्योर होते हैं तो वहां से हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है सिक्रीट होता है। थर्ड जो हमारा हार्मोन है वो LH है, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है क्या, LH सर्ज को। LH सर्ज को जब ये स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है, उस टाइम हमारा ओव्यूलेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है, जो कि हमारे ओवरी से एज वेल एज प्लेसेंटा से रिलीज होती है। और इसका फंक्शन क्या है, ये एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है, यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम उसको रिपेयर करता है, एज वेल एज
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हाइपोथैलेमस को। क्यों? ताकि वो GnRH के रिलीज को अब कम कर सके। नेक्स्ट वन इज प्रोजेस्ट्रॉन। ये भी हमारे ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी से यानी कॉर्पस ल्यूटियम से, एज वेल एज प्लेसेंटा, दोनों से रिलीज होता है। और ये क्या कराता है? स्टिमुलेट कराता है थिकनिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम को, और नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को। और नेक्स्ट हार्मोन हमारा प्रोलैक्टिन है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये स्टिमुलेट कराता है मिल्क प्रोडक्शन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी हार्मोन है वो ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, बट ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और इसको जो है लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, ये इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। रहते ऑक्सीटोसिन जो है उसे लेट डाउन हार्मोन या लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि ऐसा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट वन इज एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल में कम होता है, लेकिन होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एंड्रोजन इज बिल्कुल एब्सेंट होता है फीमेल बॉडी में, नहीं, बल्कि उसका लेवल कम होता है। तो एंड्रोजन जो है वो फीमेल बॉडी में होता है बट कंपैरेटिवली कम होता है मेल के। नेक्स्ट वन इज HCG। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो हार्मोन है जो कि टेस्ट करता है प्रेगनेंसी, जो कि हमारे एम्ब्रियो से भी रिलीज होता है और प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। HCG ये क्या काम करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अब तक हमने जितने भी हार्मोन देखे वो ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। उसके अलावा जो है GnRH वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, और HCG जो है वो हमारा एम्ब्रियो से रिलीज होता है एज वेल एज प्लेसेंटा से रिलीज होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ा एज वेल